चैनल में श्री मिलिंद विजयवर्गीय का हम स्वागत करते हैं। आप सीए हैं और टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो मिलिंद जी, जीएसटी को लेकर के जो डीलर्स हैं उनको क्या परेशानियां महसूस हो रही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जीएसटी में जैसा कि बताया जा रहा है वन नेशन वन टैक्स थीम पे ये लागू किया गया है, लेकिन वास्तव में इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्री मूवमेंट नहीं है। इसमें इंटर स्टेट की कंसेप्ट अलग है और इंट्रा स्टेट की कंसेप्ट अलग है। जो माल या सर्विसेज स्टेट में सप्लाई हो रहा है उसके लिए एसजीएसटी और सीजीएसटी दो तरह की जीएसटी लगाई गई है, और जो माल या सर्विस दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है उसके लिए आईजीएसटी लगाई जा रही है। जबकि जीएसटी में होना ये था कि पूरे देश में एक ही जीएसटी लगती तो व्यापारियों को उससे सहूलियत होती। अब उनको हर तरह से सेग्रीगेट करना पड़ रहा है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो इससे व्यापारियों को कई तरह की परेशानियों का आगे सामना करना पड़ रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि कंपोजिशन डीलर जो है वो छोटे व्यापारियों के लिए 20 लाख तक के टर्नओवर पर लगाया गया है, लेकिन उसमें वो दूसरी स्टेट से माल तो खरीद सकता है लेकिन दूसरी स्टेट में माल नहीं बेच सकता कंपोजिशन डीलर। और उसको अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से यदि कंपोजिशन डीलर कुछ माल खरीदता है तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी भी होगी। तो जो कंपोजिशन डीलर के फ़ायदे हैं उसकी जगह उसमें कई तरह के चैलेंजेस आ गए हैं। अब जीएसटी के टर्नओवर जो 20 लाख का काउंट होगा वो उसके एग्जेम्प्टेड टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर दोनों का जोड़ होगा। उस पर उसको 1%, 2% या 5% देना होगा जो भी उसकी स्लैब में है। तो इसलिए इस केस में एडवाइजेबल ये होगा, अगर किसी कंपोजिशन डीलर के पास अगर एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी है तो वो उसको अलग से एक फर्म बना के नए पैन नंबर पे केवल एग्जेम्प्टेड का काम अलग कर ले और टैक्सेबल का काम अलग कर ले। अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदने पे जीएसटी में 5,000 रुपये प्रतिदिन की छूट दी गई है, जो कि ऑफिस खर्चों के लिए और उसकी परचेज के लिए अपर्याप्त मानी गई है। इसमें जीएसटी में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया, बदलाव ये है कि व्यापार में यदि कोई भी एडवांस प्राप्त करता है माल या सप्लाई के पेटे, तो उस एडवांस पर भी उसको जीएसटी देना होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो अब एडवांस लेने पे भी उसको पहले जीएसटी देना होगा, जो कि उसका सेट ऑफ होगा जब फाइनल बिल बनेगा, और तब तक वो उसकी इनपुट भी नहीं ले पाएगा। और अगला चैलेंजेस ये है इसमें जीएसटी में कि आपको यदि आपने किसी से माल ख़रीदा है तो उसका 180 दिन में पेमेंट करना होगा, अदरवाइज़ आपकी इनपुट उसमें रिवर्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और यदि आपने रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीद कर उसके बिल का जीएसटी टैक्स सहित पूरा पेमेंट कर दिया और सामने वाला अगर उसमें डिफ़ाल्टर हो जाता है, आपने सपोज़ करो किसी व्यापारी से 1 लाख का माल ख़रीदा, उस पर 18% जीएसटी 1,18,000 का पूरा चेक द्वारा पेमेंट कर दिया, तो अब आपकी तो कहीं गलती नहीं है, सामने वाला जीएसटी रजिस्टर्ड होल्डर है और वो उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर देता है या जमा नहीं कराता है, तो सरकार उस दशा में भी पहले आपका गला पकड़ रही है और आपसे वो 18,000 रुपये दोबारा जमा करवाए जाएंगे या आपकी इनपुट रिवर्स की जाएगी। ये बहुत बड़ा इसमें लेकुना है। अगर यहाँ पे एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि जो जीएसटीएन के डीलर हैं, व्यापारी हैं, वो जो डिस्काउंट देते हैं वो बिल में अपने पहले ही सेट ऑफ कर ले। बिल में जीएसटी लगने के बाद किसी भी प्रकार का डिस्काउंट मान्य नहीं होगा। कुछ इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी अभी कि सेंटर का भी जुरिस्डिक्शन है, स्टेट का भी जुरिस्डिक्शन है, इनका अभी कोई इस बारे में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है। तो कुछ एसएससी तो एसएस होंगे सेंट्रल में और कुछ एसएस होंगे स्टेट में, तो उससे कई तरह के डिफरेंट व्यूज़ निकल के सामने आएंगे अधिकारियों के। स्टेट के अधिकारी कुछ अलग व्यू लेके चलेंगे, सेंट्रल के अधिकारी कुछ अलग व्यू लेके चलेंगे, तो उससे लिटिगेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी डिसाइड करने में दिक्कत आएगी, चूँकि एसजीएसटी अलग है,
CGST अलग है, IGST अलग है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई से ये चीज़ें डिसाइड होती है। तो कुछ अधिकारी तो उसको IGST मान के अगर टैक्स भरवा देंगे तो हो सकता है स्टेट अधिकारी उस पर SGST दोबारा मांग लें। तो इस तरह की ये एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा कि सेल टैक्स रिज़ाइम के सारे फॉर्म्स अब समाप्त कर दिए गए हैं, अबॉलिश कर दिए गए हैं। ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने GST में ई-वे बिल का प्रावधान कर दिया गया है। ई-वे बिल से आने वाले समय में व्यापारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो 20 लाख से कम वाले अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, यदि उन्होंने थोड़ी सी भी इंटर स्टेट सप्लाई की है तो उनको GSTN नंबर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल मिला के ये जो GST भारत सरकार द्वारा लगाया गया है, एक तो इसमें सर्वर की इनकी स्पीड बहुत कम है, इस वजह से डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन का डाउनलोड अपलोड करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही है। और ये फुल्ली GST नहीं है, ये स्टेट GST का रूप है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इसमें कई तरह के सुधार हों और ये एक फुल GST के रूप में व्यापारियों को राहत दे, लेकिन हाल फिलहाल इसमें कई तरह की सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद।